अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं सर। नमस्कार आकाश जी, कैसे हैं आप? सर नमस्ते। बढ़िया बहुत सर। बढ़िया। युवराज आचार्य जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, एकदम बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास। अभिषेक जायसवाल जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। सुब्रत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। सुब्रत जी, आपका मुझे दिख रहा है ग्रीन कलर वॉइस आता हुआ, लेकिन हमारे तक वॉइस पहुंच नहीं रही है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। हेलो, स्पीक अगेन आ रही है? सुब्रत जी, आवाज आ रही, लेकिन इट्स वेरी लो। चलिए कोई बात नहीं, कल्पेश जी से हम मिल चुके हैं। मेहुल जी सेशन में नहीं है अभी, आज नहीं आए। सर आए सर आए आए। थे, उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया कुछ, वो कोई आएंगे बात नहीं। शायद। मेहुल जी, अगर आप इसको रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखिएगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मुझे लगता है कि वेबसाइट डिजाइनिंग में इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो सकता आज के टाइम में। आज हम करने वाले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट इन 15 मिनट्स। एक ई कॉमर्स वेबसाइट 15 मिनट में कैसे बनाएंगे आप, और पूरी फुल फ्लेज्ड ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें आपका प्रोडक्ट ऐड होगा, जिसमें आपके प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, खत्म काम, ए टू जी। उससे पहले कोई क्वेश्चन किसी का डिजाइनिंग को लेके, आप लोगों में से बहुत सारे कम लोगों ने मुझे मैसेज किया डीबी को लेके। अभी डीबी ट्राई नहीं किया, किस किस ने कर दिया डीबी इंस्टॉल? सर जी सर मैं उसमें थीम अप्लाई नहीं कर पा रहा था, मतलब उसमें। सर, अगर डीबी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको एपीआई का इश्यू आ रहा है? हाँ बिल्कुल, उसमें यूजर नेम सर और एक एपीआई काम की मांग कीजिए रहा है। आकाश जी, एक काम कीजिए, आप इस सेशन के बाद इमीडिएटली info@iidm.net पे एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए अपने मैसेज स्क्रीनशॉट के साथ। इस काम को इमीडिएट बिल्कुल कर दीजिएगा, आपको हार्डली 2 या 3 मिनट के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। बिल्कुल श्योर सर। ठीक है? बिल्कुल। युवराज आचार्य जी, कुछ प्रॉब्लम डिजाइनिंग को लेके? सर एक्चुअली मैंने उतना ट्राई नहीं किया था। मैंने सैटरडे संडे सर मेरा इंटरनेट ही डाउन था, वो स्टॉर्म की वजह से मेरा इंटरनेट ही कोई बंद बात था। नहीं, कोई बात नहीं। तो आज ही इंटरनेट चालू है, मैंने इतना ट्राई नहीं किया है, वही मैं आकाश सर से पूछ रहा था। ठीक। अभिषेक जायसवाल जी, कोई क्वेश्चन? मैंने सर ट्राई किया था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे थोड़ा ना एलिमेंटर ज्यादा कन्वीनियंट लगा। मैंने यही बताया था, ये आदत बड़ी खराब है सर। मैंने तभी बताया था कि एलिमेंटर, मैंने आपको बताया ना सर, सेशन में लोग क्या करते हैं, अगर मैं आपको पहले डीवी कराता तो आप डीवी ज्यादा अडॉप्ट कर लेते। हाँ, वो थोड़ा क्योंकि वो पहले प्रैक्टिस होगी ना सर उस चीज की। बिल्कुल। तो लोग इसीलिए एलिमेंटर को पसंद कर लेते हैं, लेकिन मेरा सिखाने का तरीका भी यही है सर कि मैं पहले आपको फ्री वाली चीजें सिखाऊं। और अभिषेक जायसवाल जी, मैं आपको बताऊं, अगर आपको वो जो हमने डिजिटल मार्केटिंग वाली थीम थी, अगर वो भी पसंद है तो मुझे बताइएगा, वो आपके पैनल में इंस्टॉल हो जाएगा। काइंडली करवा दीजिए सर। सर मैंने हिमांशु सर को कॉल की थी इसी के लिए, मतलब, तो बोले जी प्रभाकर सर से बात कर लो। सर, ये मुझे लगता है कि सपोर्ट टीम के पास ये न्यूज होगी भी नहीं कि प्रभाकर सर ने खरीद के ट्राई कर लिया है। और ये अगर आप लोग को वो पर्टिकुलर वो वाली थीम चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। बिल्कुल सर। ठीक है? क्योंकि सर मैं मेरा तो बहुत काइंडली सारी करवा चीजें, दीजिए, मैं उस पर ज्यादा काम करना चाहूंगा सर। जी अभिषेक जी, मैं कह रहा हूँ मेरा तो काइंडली आप करवा दीजिएगा अपडेट सर। सर मेरा भी सर। 100% हो जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप यूजर नेम पासवर्ड आपने भेजा हुआ था अभिषेक जी पहले मुझे? मैं ऑलरेडी बिल्कुल। ऑलरेडी भेज चुका हूँ सर। ठीक है। आप लोगों में से जिन जिन को वो थीम चाहिए, प्लीज मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे अपना यूजर नेम पासवर्ड भेज दीजिए वर्डप्रेस का, एंड आई विल मेक श्योर कि वो आज रात, मेरा सेशन लगभग 4:30 बजे सुबह तक खत्म होगा, तो 5 बजे तक आपका इंस्टॉल हो जाएगा। थैंक यू सर। मेहुल जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सब, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आपका ही वेट कर रहा था, और मैं आपको बता दूं सर, आज बड़ा मजेदार टॉपिक स्टार्ट हम करने वाले हैं, जो है 15 मिनट्स में ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएंगे। और बहुत मजेदार तरीके से पूरा का पूरा सेटअप होगा। कल्पेश जी, आपका जो वर्डप्रेस है, आप ज्यादा अपनी वेबसाइट पे काम नहीं करने वाले, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है कि जिस भी एजेंसी के साथ आप काम करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो काम कर रही है, क्या कर रहा है। तो इसलिए ये जो नॉलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनानी है। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए मैं बता दूं, आपके पास मेजर बिजनेस ये आने वाला है कि भैया मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट बना दो। मार्केट में आप इस सेशन के बाद या कल मॉर्निंग में उठने के बाद आप गूगल पे जाइएगा और टाइप कीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज।
ऊपर से नीचे तक जितने एजेंसीज दिख रही होंगी ना जो ऐड चला रही होंगी या सर्च रिजल्ट में होंगी, उनको कांटेक्ट कीजिएगा और पूछिएगा मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, कितना कॉस्ट लगेगा, और देखिएगा एक बार क्या कॉस्ट वो देते हैं आपको। आपको अपने आप फीडबैक मिल जाएगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। बनाना बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ई कॉमर्स वेबसाइट में, बहुत इजी है। समझाऊंगा किस तरीके से। सबसे पहला ई कॉमर्स वेबसाइट में जो टूल है, अगर वर्डप्रेस के थ्रू हम बना रहे हैं तो एक प्लगइन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है वूकॉमर्स। आज मैं आपको इस प्लगइन के बारे में हर एक चीज बताऊंगा और उसके बाद कुछ थीम्स भी आपको समझाऊंगा कि आप वूकॉमर्स के बेस पे कुछ थीम्स कैसे ले सकते हो, मतलब फ्री में एक वेबसाइट कैसे बनानी है, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। सर मेरा एक रिक्वेस्ट था सर। जी बताइए सर। सर ये IIDM का अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना सर, जी उसमें एक दूसरा नंबर ऐड करना था क्योंकि मेरा फोन एक्चुअली आज डैमेज हो गया। सर आप इसके लिए अपने अकाउंट मैनेजर को कांटेक्ट कर लीजिए, वो कर देंगे। एक्चुअली वही सर, अकाउंट मैनेजर सारे जो नंबर्स थे सर वही फोन में थे, वो फोन डैमेज हो गया, इसलिए मेरे पास कॉन्टैक्ट भी नहीं है। मैं हिमांशु सर को बाद में नहीं कर पाया। आप किसी भी और मैं कर दूंगा सर। आप आकाश जी एक काम कीजिए, इनको जरा हिमांशु जी का नंबर मैसेज कर दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है? बिल्कुल। और आप प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, यस सर वो अपडेट कर देंगे सर आपके इस नंबर को। ओके ओके। कैनवा टूल का मजा आप कितने अच्छे तरीके से ले सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। कैनवा में हम लोग फेसबुक इमेज बना सकते हैं। सर दोबारा बताइए। कैनवा टूल्स के अंदर फेसबुक इमेज बनाना तो बना सकते हो सर बिल्कुल हाँ। बना सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको वही चीज भेज रहा हूँ। मैं अभी लोगो ही बना रहा था सर। तो मैंने कैनवा में बनाया, कुछ काम किया है। कैनवा में अगर रीसाइज करना तो शायद वो पेड सर्विस होती है ना। कुछ पेड है, सारा पेड नहीं है। हाँ नहीं, कुछ तो पेड होती है। हाँ मैं आप लोग को एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखें। एक कैनवा में ही डिजाइन है, अब आप लोग को आइडिया लगेगा कैनवा कितना स्ट्रॉन्ग है। इस वीडियो को प्लीज चला के देखें। मैं ऐसे खाली बैठा हुआ था, ही इज माई किड, सो मैं ऐसे ही बना दिया मैंने। सर कहाँ है वीडियो? सर बहुत जबरदस्त है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बनाया सर। सर देख रहे हैं, ये इसमें बनाया मैंने कुछ भी नहीं है। ये कलर कॉम्बिनेशंस और जो डिजाइन है उसको लेके उस पैटर्न को समझिए, उस पैटर्न को समझिए कि कलर कॉम्बिनेशन, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, आप लोगों को कल्पेश जी जैसे आप अपने बहुत सारे आपके बिजनेस ग्रुप होंगे जिसमें आप कुछ भेजना चाहते होंगे मैसेज, हाँ कैनवा में खुद ट्राई करें सर, तभी क्रिएटिविटी आएगी। एक इंसान को क्रिएटिविटी के लिए खुद को टाइम देना जरूरी है। और मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूं, मैं आई कैन डू इट विद माय एम्प्लॉइज, मेरे एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा अच्छे हैं डिजाइनर्स, मैं आराम से किसी को दे सकता था, बट मैं क्यों ट्राई कर रहा हूं इसको समझिएगा। मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूं क्योंकि मैं लाइव सेशन में आपके साथ बैठा हुआ हूं, मुझे पता होना चाहिए कैनवा में नए अपडेट्स क्या हैं, नहीं है। मैं ट्राई नहीं करूंगा ना, आप में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ देगा, मैं तो ठप ग्लास का पानी पीता रह जाऊंगा, खत्म हो गया काम। सर मेरे साथ यही मगजमारी होती है, जो मेरी इमेज देता है मेरे को पसंद ही नहीं आती कोई। सर वही चीज है कल्पेश जी, मैं आपको बता रहा हूं कैनवा का यूज कीजिए और आप अपने डिजाइनर्स को बताइए कि मुझे ये चीज चाहिए। अब वो नहीं बना के दे रहा, गायब कीजिए, दूसरा लेके आइए। लेकिन सर जब तक आपको चीज पसंद नहीं हो, मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियरली मैं ऐसे ही करता हूं, मैं आपको बताऊं, जब मैं किसी वेबसाइट को पर्सनली जब मैं डिजाइन करता था ना एज ए डिजाइनर, अब तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन अभी भी अगर किसी कस्टमर की वेबसाइट डिजाइन होती है और वो कस्टमर मेरे से बड़ा जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं अपने रूम को बंद कर लेता हूं,
और मैं उस वेबसाइट को कुछ नहीं करता, सिर्फ उस वेबसाइट को आधे घंटे तक देखता रहता हूं, कहीं क्लिक नहीं करता, लैपटॉप छोड़ देता हूं, सिर्फ स्क्रीन में, कीबोर्ड को मैं टच ही नहीं करता, ना माउस को टच करता हूं, स्क्रॉल ही नहीं करता, मैं सिर्फ उसको देखता रहता हूं, अपने आप मुझे फीडबैक आ जाता है। और ये आपके लिए भी जरूरी है, मैं आपको बता दूं, आप चाहे कोई भी डिजाइन रेडी करें, आप बैठ के उसको एनालाइज करें, एक क्रिएटिविटी के लिए आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है मैं आपको बता दूं, आज आप जिस मोड में हैं वो है वेबसाइट डिजाइनिंग मोड, और मैं आपको बता दूं अगले 6 महीने तक भी आप जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। एक बड़ा मजेदार रामबाण दे देता हूं सीधा, आप एक पेपर के ऊपर लिख लीजिए कि आज मुझे वेबसाइट के इस पेज में ये सेक्शन बनाना है, खत्म बात, ना उससे ज्यादा करना है ना उससे कम करना है। मान लीजिए जैसे आज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे वेबसाइट का मेन्यू डिजाइन करना है, बस मेन्यू डिजाइन कीजिए, सिस्टम बंद कर दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए सोचने के लिए। अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम खत्म कर चुके हैं, अपनी वेबसाइट को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, और दुनिया में अपनी जैसी 10 वेबसाइट देखिए, अपने दिमाग में चीजों को लोड कीजिए, क्योंकि हम अपने आप शाहरुख खान हैं, हमें अपनी बनाई हुई चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं। आप डिजाइन करेंगे ना, जरूरी है क्रिएटिविटी को अपने अंदर पनपने दीजिए, तभी समझ में आएगी चीजें। कल्पेश जी थोड़ा सा कैनवा का यूज करें, ट्राई करें, बहुत सारी चीजें उसमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, और वहां जो टेम्पलेट्स है ना कल्पेश जी, वो कभी भी ये 5 या 10 हजार का डिजाइनर नहीं बना सकता। उनको टेम्पलेट्स निकाल के दीजिए, बोलिए कि भैया ऐसा कुछ बना के दे, ये क्रिएटिविटी चाहिए मुझे। कलर कॉम्बिनेशन को चूज करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अब मैं बता रहा हूं आपको कैसे आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन होंगे हर वीक में। आपको करना क्या है, आपको डिसाइड करना है कि भैया देखो मुझे आज अपना मेन्यू का काम खत्म करना है। आपने मेन्यू डिसाइड किया, अपनी वेबसाइट को भूल दीजिए, टच ही मत कीजिए। आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप लोग करते क्या हैं कि मेन्यू बना लिया, बनाने के बाद अचानक से कोई नई चीज दिख गई, मेन्यू भाड़ में गया, उस चीज को लेके फिर उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, उससे कोई चौथी चीज निकल गई, वहां पहुंच गए, वहां के बाद यहां देखा ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, ये किया, काम खत्म। एक चीज यही हुआ है सर, और मैं बता रहा हूं आप लोग 6 महीने तक आप सिर्फ टेम्पलेट ही सिलेक्ट करते रह जाएंगे। यही बात है, सही बात है। आज सुबह से मेरे साथ यही हो रहा है सर ये होगा, मैंने आपको बताया ना, आप पहली बार कर रहे हैं अभिषेक जी, लेकिन आपके जैसे 10,000 लोग इस इंस्टीट्यूट में आए और गए, और कस्टमर्स भी रोज आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत मजेदार तरीके से कि सर एक थीम को पकड़ लीजिए अपने दिमाग में, खत्म बात। डिसाइड कीजिए कि मुझे थीम यूज करनी है, खुद का डिजाइन बनाना है, थीम में खुद की डिजाइन मत डालिए, खत्म हो जाएंगे। सुब्रत जी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, या तो डिसाइड कीजिए मुझे खुद बनाना है, नहीं तो थीम डिसाइड करनी है। अगर थीम डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें खुद का डिजाइन मत डालिए। लॉजिक बनता है इस बात का मेहुल जी, अभिषेक जी? एग्जैक्टली सही बात है सर, लॉजिक बनता है ना, क्योंकि आपकी जो चाहत है वो है कि मेरा डिजाइनिंग अच्छी हो, तभी आप थीम यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया, मान लिया कि मैं डिजाइन नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको करना क्या है, अब समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट बता रहा हूं। एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान टॉपिक आज का कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये आपको बता रहा हूं चीजों को, क्योंकि आज मैं सिर्फ प्लगइन के बारे में बताने वाला हूं, उस पर इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है आगे सेशन में बताऊंगा। सो ये जो पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया कि इस पे एक्शन प्लान क्या होगा, आपका एक्शन प्लान ये होगा, एक पेन और पेपर उठाइए और ये करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। एक पेन और पेपर उठाइए और उस पर लिख लीजिए कि आपको वेबसाइट का ये सेक्शन आज बनाना है। पेज मत लिखिएगा, पेज आप नहीं बना पाएंगे, ना मैं बना पाऊंगा, क्योंकि आपका सोचने का लेवल अगर 10 है तो मेरा 90 है आउट ऑफ 100, लेकिन फिर भी ना आप 100 है ना मैं 100 हूं, है ना मेहुल जी? सही बात है सर। सोचेंगे आप भी बनाते टाइम, सोचूंगा मैं भी बनाते टाइम,
और दोनों कहीं ना कहीं एक पेज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पेज कंप्लीट मत कीजिएगा, टारगेट वो मत रखिए जो आप अचीव नहीं कर पाए। एक टारगेट रख लीजिए कि अगले 15 दिन के अंदर मेरी वेबसाइट कंप्लीट होनी चाहिए, और उस 15 दिन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, तो आपके पास एक दिन का टारगेट निकल जाएगा। और इसको लिखिएगा, एक दिन का टारगेट निकल जाएगा कि आपको एक दिन के अंदर कितने पेजेस बनाने हैं, और उस एक दिन को फिर जितने घंटे आपके पास हैं काम करने के लिए उसमें डिवाइड कर लीजिएगा कि 4 घंटे के अंदर मुझे पेज कंप्लीट करना है। पहला घंटा मुझे स्लाइड शो पे देना है, दूसरा घंटा मुझे एक टाइटल के ऊपर काम करना है, तीसरा घंटा मुझे इमेज में कैनवा में इमेज बनानी है। और अगर कैनवा की इमेज 1 घंटे में नहीं बनी, छोड़ दो उसको, अगले टॉपिक पे आ जाओ। जब कैनवा का दोबारा नंबर आएगा तब दोबारा बनाना उसको बैठ के। आपको बहुत अच्छे से डिसाइड करने की जरूरत है। थीम ढूंढते रहेंगे ना तो चॉइस खत्म नहीं होती। इंसान एक ऐसा दिमाग है जिसको जितना ज्यादा दिखाओगे उतना ज्यादा वो अच्छा लगेगा उसको। कभी जीन्स या टी शर्ट लेने किसी शॉप में गए होगे ना अगर आप, तो दुकानदार आपको अगर 10 जीन्स निकाल के दिखा दे तो आप बोलते हैं यार क्या दुकान है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया शॉप है। लेकिन वही किसी ली के ब्रांडेड शोरूम में आप चले गए और ली वाले ने आपको गला पकड़ा आपका और बोला कि ले भैया यही जीन्स लेनी है, ले वरना मत ले। आप बोलोगे यार बकवास है, ब्रांड अच्छा नहीं है ये। मतलब हमारा दिमाग ऑप्शंस चाहता है और आप उसको ऑप्शन दे रहे हो। अगर आपको ऑप्शन ढूंढना ही है ना, सब कुछ अपनी वेबसाइट छोड़ दो, बंद कर दो। मतलब आज एडिटिंग नहीं करनी, मुझे डिसाइड कर लो आज मेरे को थीम ही सेलेक्ट करनी है ना आकाश जी? बिल्कुल सर। आज मेरे को थीम ही सेलेक्ट करनी है। मैं ये नहीं ट्राई करूंगा कि आज मैं डिवी पढ़ूंगा कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे बनेगा, नहीं। आज मेरे को क्या करना है? आज मेरे को सिंपल सुब्रत जी आज ये डिसाइड करना है कि मुझे इस तरीके की थीम बनानी है। एक रफ आर्किटेक्चर आपने ड्रॉ कर लिया, इसको कहते हैं वायर फ्रेमिंग। टेक्निकली किसी से बात करें ना, मेहुल जी अब किसी डिजाइनर से बात करें तो बोलना कि इसका वायर फ्रेम बना के दो। जैसे ही आप ये वायर फ्रेम वर्ड बोलेंगे ना, वो समझ जाएगा कि भैया इस इंसान को गलत नहीं काट सकता अब मैं। वायर फ्रेम, वायर फ्रेमिंग करनी है। वायर फ्रेमिंग का मतलब खिलौने की वायर फ्रेमिंग होती है ना, बाहर बाहर से फेंसिंग होती है ना, कुछ खेत में बाहर बाड़े लगाते हैं ना, वायर फ्रेमिंग करनी है। वायर फ्रेमिंग का मतलब पेन और पेपर उठाइए, अपनी वेबसाइट ड्रॉ कर लीजिए कि मुझे ऐसा ऐसा बनाना है। उसके बाद डिवी को पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि जिस चीज को आपको बनाना है वो पढ़िए। जैसी रिक्वायरमेंट अभिषेक की जो कस्टमर मांगेगा वो डिवी, एलिमेंटर, वर्डप्रेस सब में अवेलेबल है। और वहां अवेलेबल नहीं होगा तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे नहीं होगा तो प्रभाकर आपके सामने बैठा हुआ है और जीवन भर बैठा हुआ है, सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं है। तो टाइम क्यों वेस्ट करना है? डिसाइड कर लीजिए कि मुझे आज ये टारगेट अचीव करना है और ये करना है। अपने आप को टाइम दे दीजिए। इंसान को अपने आप से लड़ना है। ये नहीं लड़ना है कि युवराज जी ने अपनी वेबसाइट को इतना बना लिया, यार मैं तो पीछे हूं। नहीं, युवराज जी का टारगेट अलग है, आपका टारगेट अलग है। तो जरूरी है पेन डाउन कीजिए। और मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, अगर आपने बोला है कि 1 घंटे के अंदर स्लाइड शो बन जानी है तो वो बननी चाहिए। उसके लिए आप रिसर्च कीजिए, उसके लिए आप YouTube की वीडियोस देखिए, उसके लिए, और वहां से भी नहीं समझ आ रहा, उस 1 घंटे के अंदर डायरेक्टली सपोर्ट लाइन पे कॉल कीजिए। सपोर्ट लाइन बिजी है, वहां पे जवाब नहीं मिल रहा, प्रभाकर सर को कॉल करो। यही होगा ना कि मैं आपको बोलूंगा मैं बिजी हूं, और क्या होगा? उस 1 घंटे के अंदर आपकी स्लाइड शो बननी चाहिए तो बननी चाहिए। और अगर नहीं बन रही ना, उस चैप्टर को क्लोज कर दो, क्योंकि आपने पैसे दिए सीखने के लिए। उस चैप्टर को क्लोज कर दो, अगले दिन का सेशन का वेट करो, आगे बढ़ो। उस चीज में फंसे रहोगे, 2 नई चीजें दिमाग के सामने ऑप्शन की तरह आएंगी और हम भटक गए। इंसान है हम, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, तो आप चेंज नहीं कर सकते अपने आप। हम ऑप्शन से खुश हैं। चलिए अब मैं समझाता हूं कि सेशन में गर्मी आ गई थोड़ी सी, है ना? थोड़ा चलिए, जरूरी था। सो अब मैं समझाता हूं कि ये WooCommerce प्लगइन क्या करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था,
वर्डप्रेस के अंदर आप किसी भी फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहते हो तो फंक्शनैलिटी के लिए आपको एक प्लगइन को इंस्टॉल करना जरूरी है। तो अगर हम वूकॉमर्स की बात करें तो वूकॉमर्स भी एक प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट को एक रूप दे देता है ई कॉमर्स का, और पहले से प्री डिफाइंड इसमें बहुत सारी चीजें हैं। वूकॉमर्स जो कंपनी है, इसका ये जो मेन प्लगइन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको किसी को पैसा नहीं देना है। आपको बहुत सारे डेवलपर्स ने आपकी पीएचपी में वेबसाइट बनाई होगी या फिर एएसपी में बनाई होगी या फिर वर्डप्रेस में बनाई होगी। मैं आपको बता दूं, चाहे वो पीएचपी में बनाए चाहे एएसपी में बनाए, जो ये ई कॉमर्स वाली चीज है ना, ये कोड पहले से प्री डिफाइंड है, सबके सेगमेंट बने हुए हैं। इसको कहते हैं स्निपेट्स। सीधा एक कोड कॉपी किया, जैसे मान लीजिए अगर मैं पीएचपी में मुझे एक वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट, एक स्निपेट है, सीधा उस स्निपेट को कॉपी किया, पेस्ट किया, बन गया ई कॉमर्स वेबसाइट। कोड नहीं लिखना है ई कॉमर्स, वो जमाने चलेगा जब हम हाथ से बैठ के कोड लिखते थे। पहले से दूसरे लोग दिमाग लगा चुके हैं, तो यार हम क्यों लगाएं? कुछ कस्टमाइज करनी है तब लगाओ ना। सिंपल अगर यही चाहिए कि एक वेबसाइट के ऊपर 4 प्रोडक्ट लगे हुए हैं, किसी ने क्लिक किया, ऐड टू कार्ट गया, कस्टमर के पास मैसेज चला गया, हमारे पास मैसेज आ गया कि भैया तुम्हारा ये प्रोडक्ट बिका है, शिपमेंट ट्रैक हो गई, कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच गया, हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। अगर यही बनाना है तो पहले से जो बना हुआ है उसी को करो ना फिर यूज, क्यों टाइम वेस्ट करना है? लेकिन हाँ, अगर इससे ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत है तो और घुसिए इसमें, और ज्यादा एनालिसिस कीजिए। तो वूकॉमर्स वो प्लगइन है जिससे आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। कल्पेश जी, आपके लिए बता दूं, आपकी जो करंट वेबसाइट है उसके अंदर वर्डप्रेस में वो वेबसाइट बनी हुई है। अगर आप उसको चाहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट करना, तो आपके लिए सिर्फ 15 मिनट का काम है। अगर आपके पास वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड है, आप ये काम खुद कर सकते हैं, किसी को प्रोजेक्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि भैया मुझे नहीं करना, वी नीड अ प्रोफेशनल, तो डिफरेंट बात है, जिस चीज की आप बात कर रहे थे। बट अगर आप चाहते हैं तो ये काम खुद कर सकते हैं। अभी समझाता हूं कैसे काम करना है, बहुत इजी है। वूकॉमर्स कैसे काम करता है, एक एक चीज समझाऊंगा। हम एग्जांपल लेते हैं। मेहुल जी, आपकी जो वेबसाइट बनी हुई है, हम कोशिश करते हैं उस तरीके की एक वेबसाइट बनाएं, ठीक है? तो फिर हम ट्रैक कर पाएंगे कि कितना इजी है वेबसाइट क्रिएट करना, क्योंकि लाइव एग्जांपल लेके चलेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके बाद हम चलते हैं। ये देखिए, बीना मैम की वेबसाइट है, इन्होंने मुझे रिव्यू के लिए भेजा हुआ था। तो ये भी कुछ इसी तरीके से काम कर रही हैं। ये अलग अलग ब्यूटी पैकेजेस पे काम कर रही हैं, समझाऊंगा ये क्या है पूरा चैप्टर इनका। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ हम चलते हैं और यहाँ मैं एक दे देता हूँ मेरे पास IDM ऑनलाइन। किसी को टेम्पररी लिंक प्लीज मुझे बता दीजिए। कोई अपना टेम्पररी का यूजर नेम पासवर्ड किसी को ध्यान है? हाँ, मेहुल 1256। यस सर। सर कृष्णा केमिकल्स है शायद सर, मेहुल सर का। सर ये मेहुल, ये क्यों आ रहा है इस पे? आप लोग का टेम्परेरी डोमेन नहीं चल रहा क्या? कर रहा है सर, मेरा ट्राई कीजिए सर। आचार्य मेहुल जी में क्या प्रॉब्लम है फिर? सर उनका कृष्णा केमिकल्स है शायद सर, मेहुल नाम नहीं होगा। आचार्य जी स्पेलिंग बताइए सर। सर ACHARYA, ACHARYA। इसमें हमने डीबी इंस्टॉल किया हुआ है? डीबी नहीं किया है सर। ठीक। ये थीम मैं आपको बता दूं, जो थीम अभी आप लोग के सामने थी अभिषेक जी, ये थीम क्यों सपोर्ट के पास नहीं है? सर मेरी आदत है, मैं क्या करता हूँ ना, जहां पे भी सेशन में रहता हूँ और मेरे पास 2-3 मिनट का खाली टाइम होता है, तो मैं कोई भी थीम सेलेक्ट करके चेक करता रहता हूँ। वैसे हमारे टीम का और हमारी कंपनी का एक रिसोर्स है कि अगर आप जो भी सेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी फंडिंग, हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसको हम फंड्स डिपार्टमेंट कहते हैं, वहां से अप्रूवल लेके फिर हम थीम इंस्टॉल करते हैं।
उधर से पूरा काम चलता है। लेकिन ये मैंने पर्सनली यूज कर लिया था, इसलिए शायद आपने सपोर्ट को कॉल किया होगा तो उनके पास थीम अवेलेबल नहीं होगी ये। चलिए यहां चलते हैं और मैं प्लगइन्स के अंदर जाऊंगा, ऐड न्यू पे चलता हूं। और इससे पहले हम मेहुल सर की वेबसाइट भी देख लेते हैं। मेहुल सर की वेबसाइट कैसी है? arulifescience.com। ऑरा लाइफ साइंस सर, AARULIFE। ऑरा लाइफ साइंस। चलिए अब बढ़िया लग रहा है ना सर, ये देखिए अब टाइटल लगा ना सर मजेदार। और ये देखिए बहुत बढ़िया, डॉक्टर होम अप्लायंस बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बढ़िया सर। सर देखिए अब पेज लग रहा है ना, अब मैंने सर्च किया और लाइफ साइंस, अब मजेदार लग रहा है नहीं लग रहा है ये? पहले सिर्फ यहाँ पे होम लिखा हुआ है, डॉक्टर होम, काम खत्म। अब समझ में आ रहा है कि है कौन बंदा। यहां चलते हैं और ये देखिए ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया और ऊपर यहाँ पे देखिए कार्ट में ऐड हो गया, यहाँ पे क्लिक किया और चेकआउट पे गए। प्रोसेस दिखा रहा हूं इनकी वेबसाइट का सेम। मैं आपको बता दूं, मैं ये बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहा हूं मेहुल सर कि आपने जहां से वेबसाइट बनाई है या कितना कम दिया है कितना सस्ता दिया है। हर इंसान की मेहनत की कीमत होती है। तो जिसने भी आपकी वेबसाइट बनाई है उसने चाहे आपसे 50,000 लिए है, 1 लाख रुपए लिया है, उसने मेहनत की है, चाहे 2 मिनट या 2 घंटे, है ना, उसने मेहनत की है। लेकिन बस आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या वो मेहनत इतने ज्यादा पैसे की थी या नहीं थी। ठीक है, तो मैं किसी को ऊपर या नीचे नहीं करवा रहा हूं इस चैप्टर से, याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे देखिए हमने इस न्यू कस्टमर का फॉर्म भरा, चेकआउट किया और पेमेंट हो गई। ये मतलब इसका यही है ना मेहुल जी? ठीक है, बहुत इजी। तो इसको हम लेके चलते हैं यहाँ पर प्लगइन में। बड़े मजेदार देखिएगा कल्पेश जी, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, चाहे अपने लिए चाहे कस्टमर के लिए। तो करना क्या है, वर्डप्रेस पूरा इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस में आपको जो थीम यूज करनी है वो थीम यूज की, उसके बाद यहां पर आए और यहां पर टाइप किया वूकॉमर्स। WOO टाइप करेंगे वूकॉमर्स दिख जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, वूकॉमर्स जो कंपनी है, ये वूकॉमर्स ऑटोमेटिक के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। इसका ये जो टूल है वूकॉमर्स का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इसके साथ ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है, इसके साथ होटल बुकिंग की वेबसाइट अगर आपको बनानी है वूकॉमर्स के थ्रू, बहुत इजी बन जाती है। 20-25 मिनट का काम है, काम खत्म। ट्रेवल एजेंसी बनानी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा वूकॉमर्स के थ्रू। लेकिन वो उस प्लगइन का फिर पैसा लेते हैं। इंस्टॉल पे चलते हैं। वूकॉमर्स जब वर्डप्रेस बना था, वर्डप्रेस के कुछ चुनिंदा प्लगइन तो हर आदमी यूज करता है, तो यहीं पे है। यहां पर वूकॉमर्स मैंने इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर देता हूं। और एक्टिवेट करने के बाद ये मुझे थोड़ा सा एक रजिस्ट्रेशन करवाएगा। समझते हैं किस तरीके से करेगा ये। ये देखिए यहां पर एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। ये कहां पे, मेरे वर्डप्रेस पैनल के अंदर ही। गेट योर स्टोर अप एंड रनिंग मोर क्विकली विद द न्यू इंप्रूव्ड सेटअप एक्सपीरियंस। यहां पे नॉट राइट नाउ, आप चाहें तो इसको नॉट राइट नाउ कर सकते हैं। यस प्लीज पे मैं क्लिक करता हूं, इजी समझने के लिए। एक नॉर्मल कस्टमर यही करेगा, हम जैसे लोग नॉट राइट नाउ कर देते हैं। आप भी आगे फ्यूचर में यही करेंगे, लेकिन पहली बार का प्रोसेस जरूर समझ लीजिए क्या है ये। ये ऑटोमेटिक आपसे पूछेगा क्या करना है, किस चीज के लिए बना रहे हैं। एड्रेस लाइन, आपको अपना एड्रेस यहां पे रखना है, तो एड्रेस यहां पे डाल देते हैं हम। ये रहा हमारा एड्रेस, एड्रेस डाल देते हैं, यहां पे चल देते हैं। आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट, नहीं मैं अपने लिए कर रहा हूं। यहां पे पूछ रहा है कि बिल्ड अ बेटर वूकॉमर्स, हम यस कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हमें ट्रैकिंग, मतलब कौन सा यूजर आ रहा है जा रहा है, बहुत सारी चीजें ट्रैकिंग आपको देंगी, हम इसकी एपीआई यूज कर लेते हैं। यस कर दिया मैंने, यहां पे कंटिन्यू कर देता हूं। अब ये पूछ रहा है इन विच इंडस्ट्री डज दिस स्टोर ऑपरेट। ये जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, इस बेस पे ये आपकी हेल्प करेगा कि ऐसा ऐसा करते रहो आगे, कुछ एनालिटिक्स की बेस पे। तो अभी के लिए हम यहां डाल देते हैं अदर्स पे डाल देते हैं और यहां लिख देते हैं होम क्लीनिंग।
यहाँ पे देखिए पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लिस्टेड, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट किस तरीके के लिस्टेड होंगे। फिजिकल प्रोडक्ट्स, डाउनलोडेबल, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप, कॉम्पोजिट, बुकिंग। यहाँ देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन वाला अगर चाहिए तो $199 पर डॉलर का आपको देना पड़ेगा इसका प्लगइन का। लेकिन अगर ये काम भी करना है, इसका तरीका ही बताऊंगा। ये भी $199 नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जब उस स्टेप पे हम आएंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो समझाऊंगा। अभी के लिए दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, या तो डाउनलोडेबल नहीं तो फिजिकल प्रोडक्ट्स। मतलब अगर आप एक कोर्स चला रहे हैं तो मान लीजिए एक पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपको, या एक वीडियो वेबसाइट आपने बना दी तो वीडियो डाउनलोड करनी है, डाउनलोडेबल नहीं तो फिजिकल। फिजिकल प्रोडक्ट्स कौन सा हो गया, जैसे मेहुल जी की वेबसाइट पे इनके सारे प्रोडक्ट्स डले हुए हैं, फिजिकल प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट, कंटिन्यू। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले, यहां पे चला देते हैं हम 11 से 100 प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। करंटली सेलिंग एनीवेयर, नो। ये बोल रहा है फेसबुक मार्केट प्लेस में, मेलचिम्प पे, गूगल एड्स के अंदर सब कुछ करना है क्या? नहीं, हमें नहीं चाहिए, बंद कर देते हैं। ये सारा यही है, मतलब बेचने का तरीका है। फ्री में दे रहा है बेचारा तो कुछ ना कुछ तो पिच कर रहा है ना बीच बीच में, तभी आपकी थोड़ी हेल्प कर रहा है, वरना कौन करता है फ्री में हेल्प? मैंने नहीं किया ना, मैं भी तो फीस ले रहा हूं, तो ये क्या करेगा? तो यहां चलते हैं और यहां देखिए ऑल थीम्स, पेड थीम्स, फ्री थीम्स। यहां कुछ फ्री थीम्स ये आपको दिखा रहा है कि भैया देखो ये फ्री थीम्स हैं। यहां पे देखिए लिवरेज थीम है, ये लिवरेज थीम दिखा रहा है कि भैया देखो ये लिवरेज थीम मैंने इंस्टॉल कर रखी है, इसी के साथ कंटिन्यू करना है। स्टोर फ्रंट, बहुत सारी थीम है यहाँ पे। या फिर अगर आपको दूसरी कोई थीम चाहिए तो अपलोड कर लीजिए। मैं अभी स्किप दिस थीम कर देता हूँ। और यहाँ देखिए ये दिख रहा है एनहांस योर स्टोर विद वूकॉमर्स सर्विसेज, नो थैंक्स कर देते हैं, छोड़ देते हैं अभी। अगर ये सारा काम आपको नहीं करना था तो सिंपल वहां पे स्किप नाउ पे कर देते हैं। और देखिए यहां पर वूकॉमर्स के अंदर इस तरीके का एक डैशबोर्ड आ गया। अब ये जब डैशबोर्ड आ गया तो इस डैशबोर्ड पे अब हम देखते हैं काम कैसे हो रहा है। चलते हैं वेबसाइट पे, कुछ चेंजेस हुए क्या एक बार देख लेते हैं। हमने इस प्लगइन को इंस्टॉल करने से कोई चेंजेस हुए क्या? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? चलिए, तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए, बस ऊपर चेंजेस क्या हुआ, ऐड टू कार्ट। जैसे मेहुल सर की वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन था, वैसा ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया, देख रहे हैं? yes, ये देखिए। और ये जो वेबसाइट है, सबसे मजेदार चीज, ये जो थीम हमने ऐड की हुई है, लकली ये थीम वूकॉमर्स को भी सपोर्ट करती है। तो आपको और ज्यादा मजा आने वाला है जब मैं थीम आपको देने वाला हूं, क्योंकि ये थीम आपके लिए फ्री है, आपके लिए, कस्टमर्स के लिए नहीं। चलिए चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं और एक पेज बनाते हैं। सबसे पहले यहां पे प्रोडक्ट पे आते हैं। अब मुझे एक प्रोडक्ट लिस्ट करना है, मुझे एक प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको एक थीम दिखा दूं कि अगर मैं ये थीम यूज नहीं कर रहा हूं, दूसरी कोई थीम यूज कर रहा हूं, या एक पेज यहां बना के देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं पेज बना के उसको टेस्ट करूं एक बार, आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं पहले इसको नहीं लेके मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड करना सिखा देता हूं, तो क्लैरिटी आप लोगों के पास ज्यादा होगी। और इसकी एक जो लास्ट सेशन हमने था बैच नंबर 719, उसकी एक वीडियो भी है जो मैं सेशन के बाद आप लोगों के ग्रुप में भेजूंगा। उस वीडियो को अगर देखना है तो मैंने पूरा A to Z एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां पे भी कर रहा हूं। आप लोगों को पूरा 2 दिन लगेगा इसको समझने में, अगर जल्दी कवर करना है तो उस वीडियो से कवर कर सकते हैं। यहां पे देखिए मैं जाता हूं और ये वूकॉमर्स जो मैंने इंस्टॉल किया, वूकॉमर्स के बाद मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं थोड़े से। यहां देखिए नीचे एक मेरे पास प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। यहां जाने के बाद मैंने ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, मैं प्रोडक्ट ऐड न्यू, और मेरे को प्रोडक्ट ऐड करना है। मैं प्रोडक्ट क्या ऐड करूंगा, मेहुल सर की वेबसाइट पे थोड़ा कॉपी पेस्ट करते हैं, होम पे चलते हैं। सर उसमें कोई सजेशन हो तो बताना सर। 100%। यहाँ चलते हैं और यहाँ इसको क्विक व्यू में डालते हैं, थोड़ा सा इस इमेज को निकाल लेते हैं। ये रही इमेज, सेव इमेज को ले लेते हैं, इस इमेज को हम सेव कर लेते हैं। चलिए अब हम प्रोडक्ट ऐड करने जा रहे हैं और ये रहा हमारा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का नाम है डॉक्टर होम लिक्विड।
चलिए जी, डिशवॉश है ये। ठीक है। हैंड वॉश है सर ये? हैंड वॉश है। ठीक है, ये रहा, मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूं, ये रहा। ठीक है, ऐसे हमने ले लिया इस प्रोडक्ट को। इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हमने लिख दी उठा के। इसको कंट्रोल कैसे करना है सारी चीजें समझाऊंगा। अभी के लिए बहुत सिंपल बना रहा हूं मैं, डिजाइनिंग भी हम सीखेंगे इसकी। मैंने यहाँ पे थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ठीक है, यहां पर देखिए वूकॉमर्स का है पार्ट। नीचे बड़ी मजेदार चीज अब आपको दिखने वाली है, आपका पूरा का पूरा स्टोर मैनेजमेंट। यहां पर ये क्या है? सिंपल प्रोडक्ट है। सिंपल प्रोडक्ट मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो, ये वर्चुअल है, डाउनलोडेबल है, वर्चुअल प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट आप शिप नहीं करना चाहते, शिप करना है, छोड़ दीजिए इसको। डाउनलोड वाला भी नहीं करना है, छोड़ दीजिए ऐसे इसको। मतलब डाउनलोड वाले भी करेंगे तो डाउनलोड शिपमेंट नहीं होती ना, शिपमेंट वाले के लिए एड्रेस चाहिए, डाउनलोड वाले के लिए एड्रेस नहीं चाहिए ना, तो इसलिए वो आपसे पूछ रहा है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्राइस डाल देते हैं, कितना प्राइस था सर यहाँ पे? 250 रुपए। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्राइस दिखा देते हैं 250 रुपए, और 100 रुपए मैंने डाल दिया सेल प्राइस। अब वो मेहुल सर की वेबसाइट से नहीं खरीद के मेरी वेबसाइट से क्यों खरीदेगा? क्योंकि मैं 100 में दे रहा हूं, है ना मेहुल जी? तो इसको मैंने 100 डाल दिया, तो आपकी वेबसाइट से कस्टमर खींच के यहां लेने वाला हूं मैं। यहां पे मैं 100 डाल देता हूं। इन्वेंट्री देखिए, सबसे पहले जनरल, उसके बाद इन्वेंट्री। यहां स्कू है, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये क्या चीज है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आगे समझाऊंगा। मैनेज स्टॉक कैसे करना है, क्या करना है। अभी के लिए जितने ऑप्शन दिखा रहा है सिर्फ उसी को यूज कीजिए, इन सबको यूज नहीं कीजिए। यहां देखिए स्टॉक स्टॉर्टेड, इन स्टॉक दिखाना है, आउट ऑफ स्टॉक दिखाना है, बैक ऑर्डर दिखाना है। बैक ऑर्डर मतलब लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे और पहले पेमेंट करके रेडी रखेंगे कि भैया जब प्रोडक्ट इनका आएगा तो भेज दो। जैसे आप अमेज़न के ऊपर जाते हो, फोन लॉन्च होने से पहले, मोटरोला का फोन लॉन्च हो रहा है, बैक ऑर्डर कर दो। तो 3 ऑप्शन है, इन स्टॉक, आउट स्टॉक एंड बैक ऑर्डर। इन स्टॉक डाल देता हूं अभी के लिए। इसके बाद चलते हैं शिपिंग। शिपिंग दिखा देते हैं कि भैया कितने किलो का प्रोडक्ट है और शिपिंग कॉस्ट कितना लगेगा। ये सारी चीजें आप यहां कवर कर सकते हैं। लिंक प्रोडक्ट्स बड़ी मजेदार चीज है। अगर सर शिपिंग का फिर से एक बार दिखाइए ना सर। सर शिपिंग का यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 5 किलो, ठीक है, और लेंथ हाइट मैंने विड्थ डाल दिया कि कितना कितना विड्थ है, क्या है, डिमेंशंस कैसे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं शिपिंग का एक कॉस्ट ऐड करूंगा अभी, इसलिए मैंने आपको एक समझाया नहीं है। शिपिंग का एक टैब ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ये इनेबल होगा हमारा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ। अभी के लिए हम शिपिंग को छोड़ रहे हैं। मुझे वहीं पे इश्यू आ रहा है, इसके लिए मैंने आपको कोई बात नहीं सर, ये बिल्कुल वूकॉमर्स आपका इश्यू बिल्कुल खत्म कर देगा, कुछ भी नहीं है इसमें। लिंक प्रोडक्ट्स, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मेहुल जी, जो वेबसाइट अभी आपकी है ना, उससे अच्छी वेबसाइट आप अगर पूरा का पूरा जो मैं वीडियो भेजूंगा उसको फॉलो कर लेंगे तो आप कल सुबह तक अच्छी वेबसाइट बना लेंगे उससे, डिजाइन लेवल पे भी और आप ट्रांजैक्शन लेवल पे भी। लिंक प्रोडक्ट्स, यहां चलते हैं लिंक प्रोडक्ट्स। यहां देखिए अपसेल, 2 चीजें हैं, समझा रहा हूं अभी, इसको करके भी दिखाऊंगा। अपसेल मतलब अगर किसी ने आपका ये हैंड वॉशर खरीदा तो सर ग्राहक एक बार दुकान में घुस गया तो ये तो मॉल है ना, तो छोड़ेंगे क्यों, 10 प्रोडक्ट और दिखाओ ना कि ये भी खरीद लो, है ना, तो उसको कहते हैं अपसेल। तो यूजर जब आपका प्रोडक्ट खरीद रहा होगा तो हम कहेंगे भैया ये भी ऐड कर लो कार्ट में, तो यहां पर आप उन प्रोडक्ट्स को चट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई हमने प्रोडक्ट ही ऐड नहीं किया तो यहाँ लिस्ट नहीं दिख रही है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट का। मैंने ऊपर डाला है, ये आप यहां से हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे भी मैंने डाल दिया प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। आप इसको विजुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, जो HTML का पूरा कोड है ये। यहां चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट की इमेज डाल देते हैं। अपलोड पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट की इमेज हम डालते हैं। प्रोडक्ट की इमेज हमें मिलेगी डाउनलोड्स के अंदर, और प्रोडक्ट की इमेज है हमारे पास डाउनलोड में, डेस्कटॉप पे मिलेगी ये। चलिए जी, याद रखिएगा अगर वूकॉमर्स की वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं या ई कॉमर्स की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो अपनी प्रोडक्ट की जो पहली इमेज है ना उसको याद रखिएगा
इक्वल साइज में रखिएगा, वरना क्या होगा, एक प्रोडक्ट बड़ा एक प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा। प्रोडक्ट इमेज में चलते हैं, ये रही हमारी प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट टैग्स क्या हैं इनके बारे में बताऊंगा। प्रोडक्ट गैलरी, यहां पे आप गैलरी डाल सकते हैं। आपको याद है Amazon के अंदर जाते हैं, क्लिक करते हैं तो आप गैलरी में 3-4 आपको उसकी फोटो दिख जाती है अलग अलग एंगल से। यस सर। तो हम यहाँ पे भी डाल देते हैं, ये डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, कुछ ऐसे चूज कर लेते हैं कुछ इमेजेस। मतलब ये गैलरी के लिए हमने चूज कर लिया। ये इमेजेस का साइज जरूर डिफर करेगा, बट गैलरी के लिए हमने चूज कर लिया, ध्यान रखिएगा। और हमने कुछ नहीं किया, यहाँ देखिए कैटेगरी है, कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं। कैटेगरी आपको पता है क्या होती है? सुब्रत जी बिल्कुल क्लियर है कैटेगरी पे? कैटेगरी बना, एक नई कैटेगरी बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बना लेते हैं जैसे हैंड वॉश। आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेहुल सर, आप उतनी कैटेगरी बना सकते हैं ना? तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे आ जाते हैं और ये देखिए हैंड वॉश की कैटेगरी बन जाएगी और ये हैंड वॉश पे टिक हो गया और पब्लिश, हमारा काम खत्म। पब्लिश कर दिया। प्रीव्यू करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो पेज है, ये पेज ये रहा। एक बार देख लेते हैं इसको, कुछ कैसा लग रहा है। ये देखिए जी, हमारा प्रोडक्ट है, ऐड टू कार्ट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, रिव्यूज देख रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। हैंड वॉश है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए गैलरी आ रही है इसकी पूरी। अभी दिखाता हूं ये कैसे दिखेगा। यहां से किया मैंने ऐड टू कार्ट, देखिए ऊपर कार्ट में 1 ऐड हो गया होगा। ये देखिए कार्ट में 1 ऐड हो गया। क्लिक किया, ये देखिए कार्ट में आ रहा है, व्यू कार्ट आ रहा है, चेकआउट आ रहा है। सर चेकआउट पे जाइए, यहां देखिए कस्टमर की डिटेल भरी है, बिलिंग डिटेल्स। अगर शिप करना है तो यहाँ पे पूरा शिपमेंट पूछ रहा है। और जब मैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे, कल आपको जब ऐड करना सिखाऊंगा तो सिंपल आपसे सीधा ट्रांसफर ले जाएगा। ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये 100 रुपए आपसे मांगेगा और 100 रुपए यहाँ दिख रहे हैं ना, 100 रुपीज। आप इसमें जीएसटी बीएसटी कैसे ऐड करना है सब समझाऊंगा अभी। सिंपल प्लेस ऑर्डर किया और काम खत्म। अभी के लिए देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये ऑप्शन इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बड़ा मजेदार तरीके का आप लोगों को फायदा हो गया कि ये जो थीम है, ये थीम ई कॉमर्स थीम भी है। तो बड़ा मजा आने वाला है इस चीज पे आप लोगों को। यहां चलते हैं, देखते हैं क्या इस थीम ने कुछ ई कॉमर्स हमारा ऐसा कुछ बना रखा है क्या। यहां चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर और अब मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अब मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अब मैं सिर्फ अपनी थीम में चेंजेस करना चाहता हूं, या फिर मुझे एक पेज के ऊपर इस प्रोडक्ट को दिखाना है, कैसे दिखाऊंगा उस पर भी हम आएंगे। लेकिन अभी के लिए जरा मैं इस थीम को देख लेता हूं। यहां चलते हैं थीम सेटिंग के ऊपर और मैं 1 पेज डेमो पे जाना चाह रहा हूं इसके। तो मुझे थीम कहां से दिखेगी? ये थीम मुझे अपीयरेंस में थीम्स के अंदर दिखेगी। लिवरेज पे जाते हैं एंड लिवरेज पे जाके यहाँ पे इंपोर्ट डेमो डेटा पे जाते हैं और देखते हैं क्या हमें ये वूकॉमर्स का कुछ ऑप्शन दे रहा है। अगर दे रहा होगा तो अच्छा लगेगा। मैं चलिए देखिए, इसने ई कॉमर्स का कोई थीम ही नहीं है, इसके पास ई कॉमर्स की कोई थीम ही नहीं है। अब यहां से स्टोरी समझिएगा, मैं यहां तक आपको लेके क्यों आया। स्टोरी ये है कि जब भी आप किसी थीम को इंस्टॉल करते हैं तो जो वूकॉमर्स प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे तो वो थीम को अपने आप अडेप्ट कर लेगा, वो अपने आप थीम को अडेप्ट कर लेगा और अपने आप सेटिंग कर देगा सारी चीजें आपके लिए। बहुत प्लगइन है जो लेटेस्ट अपने आप को अपडेट करता रहता है हर थीम के साथ, तो शायद इसने वही किया है। आगे चलते हैं और यहां हम कोशिश करते हैं एक नया पेज बनाने की। और उस पेज में हम क्या चाहते हैं, उस पेज के ऊपर हम चाहते हैं कि हम कुछ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डालें, कुछ डालें। मैं आपको इसमें भी करके दिखाऊंगा और करने के बाद मैं आपको एक वूकॉमर्स की प्रॉपर थीम भी ऐड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं बाई वाला पेज, ये हमारा बाई पेज है। यहाँ नीचे आ जाते हैं, हीरो सेक्शन हमें चाहिए नहीं, करंट सेक्शन यहाँ चले जाते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ अपना अबाउट सेक्शन लगा देते हैं। थोड़ा सा पेज एट्रीब्यूट्स हैं, अबाउट सेक्शन लगा दिया। ऐड कंटेंट सेक्शन, यहाँ पर हमें
कस्टम फीचर्स में हमें क्या क्या दिख रहा है? चलिए, मुझे लगता है इसमें हमने एलिमेंटर कुछ इंस्टॉल किया है क्या? इसमें एलिमेंटर हमने इंस्टॉल किया था? हाँ सर, एलिमेंटर है। किया हुआ इसमें इंस्टॉल? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसको अपडेट कर देते हैं और इस पेज पे चलते हैं दोबारा डैशबोर्ड पे। नहीं सर, एलिमेंटर इंस्टॉल हमने नहीं किया हुआ इसमें। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे थीम्स में जाते हैं और एक वूकॉमर्स की प्रॉपर थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, सो दैट हमें समझ में आए कि किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे हम शॉपिंग वर्ड डालेंगे। सॉरी, इस पे ऐड न्यू करना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी। वर्डप्रेस थीम्स, और यहाँ पर हम शॉपिंग करके सर्च कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारे पास कुछ थीम अगर आ गई। शॉपिंग मार्ट, ये एक थीम है। चलिए करके कैसा लगता है। ये शॉपिंग कार्ट, ये भी थीम है, इसको देखते हैं। इसका इंपोर्ट डेमो डेटा हमें मिल जाना चाहिए। चलिए, इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। देखते हैं ये हमें डेमो डेटा देता है। अगर डेमो डेटा दे देगा तो हमें समझ आ जाएगा, नहीं तो मैं फिर आपको दूसरी कोई थीम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। सर ये सब थीम जो है ये डायरेक्ट ई कॉमर्स है, राइट? जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे ये प्रोडक्ट्स दिखाएंगे बिल्कुल सर, और बिल्कुल डायरेक्ट चेकआउट बना के होगा। दे देगा। सर लेकिन जो हमारा बेसिक जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट है जी उसमें भी हम ई कॉमर्स कर सकते हैं, राइट? सर, 100% कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए ना, अभी हाँ। अभी जो कल्पेश जी की वेबसाइट है वो तो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट ही है ना, ई कॉमर्स तो है नहीं। लेकिन जैसे ही वो ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ई कॉमर्स हो जाएगी और सेम थीम पे हो जाएगी, है ना? क्योंकि जितना मुझे लगता है कि जो इनका डेवलपर है जिसने वेबसाइट बनाई है उसने कोई ना कोई थीम यूज की होगी, उसने कस्टमाइज नहीं किया हुआ है। सर जी, वो आकाश ने कोई ऐसा सुधा ढूंढा था कि जिसके ऊपर से कौन सी थीम यूज की है सर, वो बहुत सारी पता चल एप्लीकेशंस हैं ऐसी, आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करें, वो आपको बता देगी कि वूकॉमर्स की कौन सी थीम है। लेकिन मेरे जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि सर अब तो देख देख के मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी वेबसाइट से कौन से पेज से डाउनलोड की हुई है, तो इसलिए हम यूज नहीं करते। ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसकी जरूरत नहीं है, बिना बात के ब्राउजर क्यों बल्कि बनाना है आपको, है ना? नहीं, अपने को पता चले खाली कि कौन सी थीम हाँ, नहीं, ये जरूरी है बिल्कुल, और बहुत अच्छा है कि आप लोग ये शेयर कर रहे हैं, सारी चीजें एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आपको बता देंगे कि कौन सी थीम इंस्टॉल की हुई है। तो बस मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि जितना मुझे लगता है वो थीम इंस्टॉल्ड है, मतलब किसी कोई कस्टमाइजेशन नहीं, वो एक थीम बनी हुई है। तो जब आप उसमें इंस्टॉल करेंगे कल्पेश जी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी थीम का पूरा कोड उठा लेगा, डिजाइन खराब नहीं होगा उसमें। क्लियर है सबको? बिल्कुल। पेड थीम है सर वो। दोबारा बताएं सर। आकाश जी कुछ बोल रहे हैं? आकाश जी कुछ पूछ रहे हैं? तो वो कह रहा है कि वो पेड थीम है। हाँ सर, पेड थीम तो मतलब ये तो फ्री वाली, फ्री में तो कोई कुछ देता ही नहीं है, सब कुछ ही पेड है, लेकिन फ्री में कुछ कुछ चीजें वो दे देते हैं। तो एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, हमें अगर यहाँ पे नीव थीम भी एक थीम है जिसमें आपको मिल जाती है ये चीज। फैंसी शॉप, इजी स्टोर फ्रंट है, बिजनेस फ्रंट, इसको देख लेते हैं। चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं प्रोडक्ट को। सर तो ये जो वूकॉमर्स वेबसाइट बनेगी उसमें भी स्लाइडर्स के ऑप्शन होते हैं जैसे पूरा हर कुछ होता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कैसे होगा ये। चलिए, इसका भी डेमो डेटा नहीं है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट, और मैं करके दिखाता हूँ आपको। फिर मैं चलता हूँ प्लगइन्स के ऊपर, प्लगइन्स ऐड न्यू। एक ये छोटा सा प्लगइन और है, इवांटो मार्केट। मैं सॉरी आपको बीच में यहाँ पे रोक रहा हूँ। इवांटो मार्केट ये एक प्लगइन है, इसको अगर आप इंस्टॉल कर लें तो ये प्लगइन आजकल क्या दे रहा है, यानी फ्री में बहुत सारी थीम्स का एक्सेस दे रहा है।
अभी के लिए, अभी के लिए दे रहा है। यहां पे आप अपना एक ही एपीआई टोकन डालिएगा और ऐड थीम पे जैसे आप क्लिक करते हैं ना, तो ये टोकन और आपकी आइटम आईडी है, इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो अभी के लिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसने 3-4 दिन पहले ये ऑफर चला रहा था कि फ्री में 1400 थीम्स को यूज कर लो। आइटम आईडी यानी सर वो अपना प्रोडक्ट आईडी बनाया वो? हाँ, प्रोडक्ट का मतलब सर इनका प्रोडक्ट का आईडी, मतलब इनकी थीम का आईडी। वो कहाँ मिलेगा? मैं आपको समझाऊंगा सर इस चीज पे जब आऊंगा। तो ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि अगर आप अपने वर्डप्रेस के अंदर इस तरीके की चीज देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये वो वेबसाइट है, बहुत सारे प्लगइन्स के साथ ही इंस्टॉल कर लेते हैं कोलैबोरेट होके, ठीक है। तो ये इसलिए आपको ये दिख रहा है, अगर आपको ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये थीम प्रोवाइडर है उसका है, तो इस पे ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। यहां चलते हैं फटाफट, मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे जाता हूं और यहां पर मैं एलिमेंटर डाल देता हूं इसके अंदर। ये रहा एलिमेंटर पेज बिल्डर, और मैं एलिमेंटर से कैसे एक पूरी की पूरी थीम बनाऊंगा देखिएगा। डिवी के अंदर भी अगर मैं चाहूं तो डिवी के अंदर भी डायरेक्टली इसको एक्सेस बना सकता हूं, बट मैं ये लिंक प्रॉपर लाइव लिंक है नहीं इसके ऊपर, इसलिए मैं डिवी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं। तो एलिमेंटर पे जा रहा हूं, एलिमेंटर पे एक पेज बना लेते हैं हम। यहाँ पे चलते हैं न्यू, ये स्टेप आपको देखने में बहुत लेंदी लग रहा होगा जो मैंने किया है, एक बार खुद से कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप 15 से 16 मिनट नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बार खुद करके देख लीजिएगा इसको। यहां पे ऐड टाइटल में डाल देता हूं कुछ भी, जैसे मैं डाल देता हूं बाय होम, एडिट विद एलिमेंटर पे आ जाते हैं। और यहाँ पर हम एक थीम को यूज कर लेते हैं, यहाँ से पेजेस ले लेते हैं, कुछ देख लेते हैं अगर वूकॉमर्स इसने हमें फ्री में कुछ दे रहा हो तो। अरे नहीं दे रहा, हम अपना ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, मैं आपको थीम जरूर इसकी दिखाऊंगा। मैं अभी यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, मैंने इस तरीके से, मान लीजिए आप डिजाइन कर रहे हैं अपने पेज को। यहाँ क्लियर है जो मैं कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं है यहाँ पे? क्योंकि मैंने बीच में कुछ स्टेप्स इधर उधर किए हैं, ठीक है। तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, मैं यहाँ पे एक नई पेज बनाया मैंने और यहाँ पे प्लस का साइन दिया और यहाँ पर मैं वूकॉमर्स के बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आ जाएंगे। नीचे देखिए, ये देखिए वूकॉमर्स के ऑप्शंस आ गए मेरे पास, देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे अटका दिया इसने हमें। इसने हमें कहा कि भैया प्रो वर्जन चाहिए, तो बताओ अभिषेक जायसवाल जी, समझ आए कैसे अटकाएगा ये? बिल्कुल सर ये डीबी में हो जाएगा ना? लेकिन सर डीबी में तो 100% हो जाएगा। बीच समुद्र में लाके रोक दिया। यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिएगा। अगर हमें उसको यूज नहीं करना है तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट कैटेगरी सारी चीजें यहाँ डाल देते हैं। ये रहा प्रोडक्ट कैटेगरीज, और ये देखिए प्रोडक्ट सर्च है, प्रोडक्ट्स हैं, हम डाल सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है उसकी वैसी। यहाँ हम अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। ये ना हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। लेकिन हाँ, जो ये थीम है, उस थीम के अगर उस पैटर्न को यूज करना है ना, अभी देखिए यहाँ पे सिंपल आया है, अगर उस थीम के उस पैटर्न को यूज करेंगे तो वैसा आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल डाल देते हैं, टाइटल था हमारा डॉक्टर होम हैंड वॉश, इसको डाल देते हैं।
और अभी के लिए मैं जो आज आपको दिखा रहा हूं, मैं इसलिए कोई प्रॉपर थीम या ये सारी चीजें नहीं ऐड कर रहा हूं। मैं आज आपको ये चीज इसलिए दिखा रहा हूं कि बस मैं एक फंक्शनैलिटी दिखाना चाहता हूं कि मेहुल जी की वेबसाइट और जो वेबसाइट हम बना रहे हैं वो उसी प्रोसेस में चल रही है। कल के सेशन में मैं आपको पूरा थीम वैसे रेडी करके दिखाऊंगा जहां पर आप पूरी की पूरी थीम कवर कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट थीम, इसमें किसी को पैसा नहीं देना है। तो यहां चलते हैं और पब्लिश कर देते हैं इस पेज को, और हम एक काम करते हैं, अपने डैशबोर्ड में चलते हैं, एग्जिट टू डैशबोर्ड। बताओ इसका भी दिखता है। ओके, और डैशबोर्ड में जाने के बाद हम यहां आ जाते हैं मेन्यू के ऊपर, ये रहा अपीयरेंस, और यहां पे आ जाते हैं मेन्यूज के ऊपर। और मेन्यू में मेरा क्या टारगेट है, मेन्यूज के अंदर मैं चाहता हूं ये रहा, यहां पर मैं क्या करता हूं मेन्यूज में जो हमारा पेज था, देखिए चेकआउट पेज, शॉप पेज सब बना दिया इसने, देख रहे हैं, माय अकाउंट, चेकआउट, कस्टमर का अकाउंट, लॉगिन वॉगिन सब बना दिया कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट खरीदने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करके चेक कर सकता है कि कब खरीदा, क्या खरीदा, उसकी बिलिंग सब कुछ, आपका एडमिन सब कुछ सब बना दिया इसने ऑटोमेटिकली वूकॉमर्स इंस्टॉल करते ही। यहां पे चलते हैं, और यहां पर मैं जिस पेज को सर्च कर रहा हूं वो ये रहा, बाय होम वाला, ऐड टू मेन्यू। मैंने ये पेज इसलिए डाला क्योंकि मैं चाहता हूं इसका डायरेक्टली एक्सेस आप लोगों को मिले, सो दैट हम उसको चेक कर पाए। मेरा और कोई रीजन नहीं है इसको बनाने का। यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, और ये मेन्यू मैं चेक कर लेता हूँ, प्राइमरी मेन्यू है नहीं, ये हमारा टॉप मेन्यू ये रहा, ये था नहीं, तो हमने इसको सेव कर लिया। और अब इनकी वेबसाइट एक बार चेक करते हैं आचार्य जी की, ये रही इनकी वेबसाइट, और जो थीम हमने इस पे इंस्टॉल की हुई थी, मैं सिर्फ अगले 10 मिनट लूंगा, आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए बाय होम का ऑप्शन आ रहा है, वैसे यहाँ पे देखिए इनकी वेबसाइट पे मैं अभी डिजाइनिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये एक प्रोडक्ट आ गया है ना, इस प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे प्राइस वाइज कैसे आएगा सारी चीजें समझाऊंगा। बाय होम पे क्लिक करें, वो पर्टिकुलर पेज है जो हमने बनाया है जिसमें प्रोडक्ट ऐड किया है, देख रहे हैं, मैंने इस पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे बटन सब कुछ हम लगा सकते हैं। ये देखिए ये प्रोडक्ट आ गया, ये नीचे ऐड टू कार्ट लिखा हुआ दिख रहा है, अभी हमने डिजाइनिंग कुछ भी नहीं किया है, ये ऐड टू कार्ट लिखा हुआ दिख रहा है, ऐड टू कार्ट कीजिए, एक लेना है एक लीजिए, दो लेना है दो लीजिए, ऐड टू कार्ट कर लीजिए। देखिए सेम वही ऑप्शन आ गया जैसे वहां पे था कि व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे, और व्यू कार्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए कार्ट में एक आ गया, ये देखिए आ गया यहाँ पे। वूकॉमर्स के अंदर आप कूपन्स भी दे सकते हैं, अगर आप अपने कस्टमर को चाहें तो चलिए एक कूपन फटाफट क्रिएट कर लेते हैं बड़े मजेदार तरीके से। यहां चलते हैं वूकॉमर्स के अंदर, और यहां देखिए कूपन्स का ऑप्शन है, मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट था ना हमारा, क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, 100 रुपए का प्रोडक्ट था। मेहुल सर ने कहा प्रभाकर सर आपकी वेबसाइट पे जो कस्टमर मेरा सामान लेगा उसको मैं 50% ऑफ दूंगा। मैं भी खुश, मैंने एक काम किया, मैंने कहा कूपन डाल देते हैं 50 ऑफ, और यहां डिस्क्रिप्शन जो भी हमें डालना है, जनरेट कूपन कोड, ये देखिए कूपन कोड यहां आ गया, यहां पे हम डाल देते हैं, ये कुछ ऑप्शंस हैं, फिक्स कार्ड डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, हम फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट, फिक्स कार्ड डिस्काउंट कर देते हैं, और यहाँ पे कूपन अमाउंट डाल देते हैं 50, या फिर परसेंटेज डालना है तो परसेंटेज ऐड कर दीजिए, परसेंटेज डिस्काउंट 50% डिस्काउंट। कूपन की एक्सपायरी डेट कब की है, हम डाल देते हैं 18 तारीख, चलिए 18 अगस्त, और फ्री शिपिंग देनी है इस कूपन के साथ, फ्री शिपिंग चेक कर लीजिए। यूजर रिस्ट्रिक्शन आप चाहते हैं कि भैया मिनिमम स्पेंड इतना होना चाहिए, मतलब जब तक यूजर 1000 रुपए का सामान ना खरीदे उसको कूपन ना मिले, ये सारी चीजें आप सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अभी के लिए मैं सिंपल आपको जनरल करके दिखा रहा हूं, और इसके बाद पब्लिश कर देते हैं, और ये देखिए हमारा कूपन कोड आ गया। अब मान लीजिए आप फेसबुक ऐड चला रहे हैं, अब आप फेसबुक ऐड चला रहे हैं कि भैया डॉक्टर होम की वेबसाइट पे जाओ, ये कूपन कोड ऐड करो और हमारे पास 50% डिस्काउंट में हमारा सामान ले जाओ। चलिए जी डॉक्टर होम की वेबसाइट पे चलते हैं जो हमने बनाई है, एक एक करके सारी चीजें इस पे समझाऊंगा। अभी के लिए हम इस पेज पे देखिए कूपन है ना, यहाँ प्राइस कितना आ रहा है 100 रुपीज,
100 रुपीज। क्वांटिटी एक है, टोटल कितना आ रहा है 100 रुपीज। कूपन ऐड कर देते हैं, ये रहा कूपन, अप्लाई कूपन। चलो जी 50% का डिस्काउंट मिल गया, देख रहे हैं। अभिषेक जायसवाल जी, कैसे वेबसाइट पे डिस्काउंट लगता है समझ आ गया? यहां से प्रोसीड टू चेकआउट किया, अब पेमेंट गेटवे कल के सेशन में ऐड करना सिखाऊंगा। अपना पूरा ट्रांजैक्शन कीजिए, पेमेंट गेटवे डन कीजिए, काम खत्म। कस्टमर का पूरा अकाउंट है, देखिए ऊपर माई अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। यस सर। कस्टमर का पूरा अकाउंट है यहाँ पे, कस्टमर ने कब खरीदा, क्या खरीदा, अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकता है यूजर नेम पासवर्ड डाल के। मेहुल जी, यही फंक्शनैलिटी है आपकी वेबसाइट पे? चलिए शायद वो अवेलेबल नहीं है हमारे साथ। सो ये देखिए, इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस बना सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल एक लास्ट चीज और दिखा दूं। हमारी जो वेबसाइट पे जो थीम थी, यहां देखिए अपीयरेंस। कल मैं आपको पूरी वूकॉमर्स की एक प्रॉपर थीम दिखाऊंगा। यहां पे हम चलते हैं थीम्स के ऊपर, और जो थीम अभी हमने डाली हुई थी उसी थीम के अंदर अगर हमें एडिट करना है, जैसे ये लिवरेज वाली थीम थी, एक्टिवेट कर देते हैं इसको। और मैंने एलिमेंटर इंस्टॉल कर दिया है। याद रखिएगा, लिवरेज थीम के साथ एलिमेंटर हल्का फुल्का कंपैटिबल है, पूरा नहीं, हल्का फुल्का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और पेजेस के ऊपर जाता हूँ, ऑल पेजेस, और यहां पर हमारा फ्रंट पेज कौन सा है अभी, ये रहा, क्रिएटिव एजेंसी फ्रंट पेज है। इसको एडिट पे जाते हैं और मैं इसको एलिमेंटर से एडिट कर लेता हूँ। पहले तो इसी ये लिवरेज वाले एडिटर से था ना ये, यस तो अभी मैं इसको एलिमेंटर से एडिट कर लेता हूँ। एडिट विद एलिमेंटर। अब वो पूरा पेज का डिजाइन उठा लेगा और बीच में मुझे एक सेक्शन दे देगा ऐड करने के लिए। मैं चाहे उसको कहीं पे भी ऐड करूं। देखिए पूरा का पूरा डिजाइन इसने उठा लिया, ये देख रहे हैं, याद है आपको ये डिजाइन? सेक्शन आ गया। यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे 4 प्रोडक्ट एक रो में दिखाने हैं, तो मैं यहाँ से 3 का डिजाइन उठा लिया है, 3 या 4 जो भी मेरे को दिखाने हैं वो डिजाइन उठा लिया, और पहले वाले में मैं अपने प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। मुझे अगर इसका ये नहीं चाहिए तो मैं काम करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ वर्डप्रेस वाले ऑप्शन में, और यहाँ देखिए प्रोडक्ट, मुझे ऊपर का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट चले जाते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट सर्च है, फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस। ये भी बड़ी मजेदार चीज है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में, घड़ियों की वेबसाइट में आप जाते हैं, वहां पे आपको बगल में एक ऑप्शन दिख जाता है कि भैया मिनिमम 200 रुपए में जितने प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाओ मुझे। यस सर। वो सारी चीजें बना सकते हैं आप इससे। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट सर्च है, और ये रहा मेरा प्रोडक्ट। ये मैंने उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल डाल देते हैं, वॉश। यहाँ चले जाते हैं, इस पर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहा है हमें। एडवांस यहाँ पे आप अपने पूरे अरेंज कर सकते हैं। एलिमेंटर में जो भी आपका डिजाइनिंग लेवल है अप्लाई कर देते हैं और चलते हैं अपने होम पेज। ये देखिए हमारा होम पेज है, एंड ये हमारा होम पेज। यहाँ आ जाते हैं और ये नीचे आपको एक प्रोडक्ट आपका दिख जाएगा अभी। मुझे लगता है हमने ठीक से उसको अपडेट नहीं किया है या फिर इसको पब्लिश नहीं किया है। अच्छा अपडेट हाँ सर, अब हो गया। अपडेट कर लेते हैं एंड देन विल गो हियर, विल ट्राई टू चेंज दिस। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट आ गया डॉक्टर होम का, 100 रुपये दिख रहा है, क्लिक किया, ये देखिए पूरा का पूरा हमारे पास आ गया। ये डॉक्टर होम हैंड वॉश, इसके बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए स्लाइड शो हमारे पास चल गई, जो हमने इमेजेस लगाई थी अलग अलग इसकी इमेजेस। नीचे गया, ऐड टू कार्ट गया, ऐड टू कार्ट जाने के बाद ऊपर हमारा कार्ट में ऐड हो गया। ये देखिए यहाँ गए, ये चेकआउट आ गया, ये रहा,
चेकआउट पे क्लिक किया। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद मेहुल जी आप वहां पे ऐड नहीं थे, इसलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप एक डिस्काउंट कूपन भी आप ऐड कर सकते हैं, जो हमने डिस्काउंट कूपन अभी लगाया था। ये डिस्काउंट कूपन आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे कूपन ये लगा हुआ है, रिमूव कर देते हैं। 2 हैंड वॉश हमने दिया है, ये देख रहे हैं, 2 हैंड वॉश हमने दे दिया है यहाँ पे। अगर हमें चाहिए इसको तो आप यहाँ से पीछे कर सकते हैं, जो भी मतलब आपको जिस तरीके से भी करना है। कार्ट में जाते हैं, यहाँ कूपन अगर डालना है तो कूपन डालिए। जैसे अभी कितना प्राइस दिखा रहा है, 200 रुपये। कूपन में कूपन में ऐड कर देते हैं हमारा कूपन कोड जो था, कूपन कोड ऐड कर देते हैं। ये रहा अप्लाई कूपन, 200 रुपये से 50% डिस्काउंट हो गया, 100 रुपीज बन गया होगा। ये देखिए 100 रुपये बन गया। प्रोसीड टू चेकआउट। शिपिंग चार्जेस सर शिपिंग चार्जेस सब कुछ मैं बताऊंगा कैसे उसको डालना है, और सब कुछ वो एडेड रहेगा। आप जो चाहे प्राइस उसको ऐड कर सकते हैं, शिपिंग चार्जेस, जीएसटी, सब कुछ। और जैसे ही कस्टमर आपकी वेबसाइट पे साइन अप करेगा, आपके पास एक ईमेल आ जाएगी, भैया ये प्रोडक्ट बिक गया। सर ये पहले से डिजाइन रहेगा, बस हमें खाली अपना सर इसका डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा ना सर? सर इसका डैशबोर्ड पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को चढ़ाना है, इमेजेस बना बना के। कल जो मैं आपको थीम दिखाऊंगा वो प्रॉपर्ली सारी की सारी बनी हुई थीम है। ओके ठीक है सर। अभी जैसे हमें अगर इसका जो डैशबोर्ड है वो कस्टमाइज करना हो तो? सर डैशबोर्ड मतलब आप पेज का डिजाइन बोल रहे हैं? नहीं सर, जैसे अभी ये मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, चेकआउट करता हूँ, जी तो उसका जो आएगा पेज वो कस्टमाइज करना सर होगा? 100% कस्टमाइज कर सकते हैं आप, 100%। ओके। और डिवी में तो और ज्यादा यूजफुल हो जाएगा ये। सर जिसे इसके साथ हमने कोई ऐप कनेक्ट किया है, जी जैसे कि गूगल प्ले स्टोर और ये iOS का, जी एंड्रॉइड का, तो ऐप का डैशबोर्ड अलग बनेगा फिर? सर नहीं, ऐप आप इसके साथ करेंगे तो उसमें आपको एक प्रोग्रामर की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि वो एपीआई के थ्रू आपके इस वेबसाइट का डेटा अपने ऐप में दिखाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको एक डेवलपर की जरूरत पड़ जाएगी एपीआई के लिए। तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ओके ठीक है सर। सर एक चीज पूछना था, जैसे एपी जो ऐप होता है और ये जो आपकी मतलब जो ये वाला जो वेबसाइट होता है, जी तो ये एपीआई के थ्रू मतलब हम अगर कंप्यूटर में ऐड करते हैं तो वो फिर ऐप पे भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा या दोनों जगह पे अलग? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। एक ऐप बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक एप्लीकेशन की, एक वेबसाइट की। जो गूगल ऐप स्टोर पे जो एप्लीकेशन आप देखते हैं ना, वो गूगल आपको सिर्फ एक जगह देता है कि यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का सोर्स कोड डाल दो। वो आपको वहां स्टोरेज नहीं देता, डेटाबेस नहीं देता। डेटाबेस आपकी खुद की होस्टिंग पे होता है। अच्छा ओके ठीक है। और वहां से वो एपीआई के थ्रू में कॉल करता है। जैसे आपने देखा होगा, इसको बहुत लोग वेब व्यू भी कहते हैं। अगर आपको ऐप का पैसा बचाना है और अपने डेवलपर से बात करनी है तो उसको सिंपल बोलो, ऐप नहीं चाहिए मेरे को, मेरी वेबसाइट बनी हुई है, उस वेबसाइट को सीधा वेब व्यू में कोड कर दो। वेब व्यू का मतलब होता है, आपने आईसीआईसी बैंक का ऐप देखा होगा, किसी भी बैंक का ऐप देखा होगा, तो लॉगिन करने के बाद देखिएगा गोला गोला घूमता रहता है। वो आपकी वेबसाइट को ही लोड कर रहा होता है। बहुत सारी वेबसाइट्स है, दिखाता हूं मैं। बहुत सारी वेबसाइट है जो आपकी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे एपीफाई। सर वो एप्लीकेशन में ही वेबसाइट लोड होता है? बिल्कुल सर। ये देखिए एपीफाई, यहां आप जाएंगे एपीफाई के अंदर, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप एपीफाई के अंदर जाएंगे, मोबाइल वेबसाइट जाएंगे, अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालिए, आपके लिए आपकी ऐप बना के रेडी, काम खत्म। यहां देखिए सीधा वेबसाइट टू ऐप। सर जैसे ये ऐप यहाँ पे ऐप बन गया तो उसे प्ले स्टोर पे कैसे डालें? सर प्ले स्टोर पे डालने के लिए आपको $100 का एक गूगल के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है, और गूगल आपको स्पेस दे देता है। फिर उसके बाद आप 10,000 ऐप्स डालिए अपनी बना के। ये देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप एक ऐप बना रहे हैं तो मैं आपको बोलूं, अगर आप किसी प्रॉपर सर्विस को, मतलब आप सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिए ऐप बना रहे हैं, जैसे मेहुल सर अगर आप ऐप बनवा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ये प्रोसेस यूज करने के लिए, क्योंकि आपका एक रियलिस्टिक कस्टमर है जो ऐप को यूज करेगा। सिर्फ ब्रांडिंग के लिए ऐप बना रहे हैं
मतलब एग्जिस्टेंस के लिए कि हाँ मेरी एक वेबसाइट है, मेरा एक ऐप भी होना चाहिए। अगर इसके लिए कर रहे हैं तो आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक कॉमर्शियल लेवल पे अगर आप जा रहे हैं, ऐप रेगुलर यूजर आपका यूज कर रहा है, जैसे Amazon, तो आपको एक ऐप डेवलपर को पकड़ना पड़ेगा। जैसे सुब्रत जी, आपका जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल यूनिक था, तो उसके लिए आपको एक ऐप डेवलपर को ढूंढना पड़ेगा। गॉट इट? कोई और क्वेश्चन किसी का? लॉजिक समझ आया वूकॉमर्स का क्या है? यस सर। मैंने आपको सिर्फ प्लगइन के बारे में बताया है, कल थीम भी बना के दिखाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, लाइव सेशन में बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन में, कि एक बार अपने हाथ से करके देख लीजिएगा, और कल जो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा एक बार उसको रिपीट कर लीजिएगा। 15 से 16 मिनट नहीं लगेगा आपको अपनी वेबसाइट कंप्लीट करने में। इमेज ग्राफिक्स सबके साथ, मेन्यू सब कुछ। कोई और क्वेश्चन किसी का? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था इसमें, ये जो हम वूकॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें क्या थर्ड पार्टी भी अपना प्रोडक्ट डाल पाएगा? सर इसको हम बोलते हैं वेंडर लिस्टिंग, वेंडर मैनेजमेंट। वूकॉमर्स में एक और ऑप्शन आता है वर्डप्रेस के अंदर जिसको हम बोलते हैं वेंडर मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बना ली, और वेबसाइट बनाने के बाद आपने 10 दुकान वालों को कहा कि भैया आओ और हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग करो। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। वेंडर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको उस लेवल तक लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन एक नायर शेख करके एक यूट्यूबर है, ओके, बहुत अच्छी वीडियोस हैं उनकी। ओके, नायर शेख, मैं उनकी वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगा। और देखिए मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज पे, बहुत क्लियर हूं। अगर कोई इंसान यूट्यूब पे अच्छा पढ़ा रहा है तो मैं कभी भी रेफर करने में उसको नहीं घबराता। और अगर कभी नायर शेख से बात हो, बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं, मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल याद रखिएगा। एक बार एक स्टूडेंट ने बोल दिया, नायर शेख के पास पहुंच गया, नायर शेख ने उससे पैसे मांग लिए डेवलपमेंट के, तो मेरे पास रिटर्न होके आ गया, सर ये तो अच्छा तरीका आपने बना रखा है कि आप उनको प्रमोट करते हो, वो वहां जाके पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं क्लियर कट बता दूं, सिर्फ उनकी वीडियो को फॉलो कीजिएगा, पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और जहां पे भी ये वेंडर मैनेजमेंट वाली जो चीज है, वो मैं आपको कुछ और वीडियोस भेजूंगा। सर यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट कीजिए, वेंडर मैनेजमेंट बोलते हैं आप वर्डप्रेस के अंदर। ओके, आप सिंपल यूट्यूब पे जाइए, वेंडर मैनेजमेंट वर्डप्रेस डालिए, आपको प्लगइन मिल जाएगा, इंस्टॉल कीजिए, प्लगइन इंस्टॉल कीजिए, काम खत्म, रेडी हो गया। और इसमें जो ये डिलीवरी वाला भी जो बंदा होगा, उसके पास भी एक एसएमएस पहुंचेगा, एक एसएमएस जो सर एसएमएस के लिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एसएमएस है, ये सारी चीजें हैं, फिर आप वहां पे एसएमएस वाला जो प्लगइन है वो मुझे नहीं लगता वो फ्री होगा। ओके, फिर आप उसको ऐड करेंगे, फिर वो कस्टमर कस्टमाइज करेगा, तो इसलिए पहले आपको पूरा एक आउट प्लान करना पड़ेगा कि आपको बनाना क्या है। है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेबसाइट बनाएं और उसके बाद फिर आज आपने एसएमएस करवा लिया, कल आपने ऐप बना के उसकी एपीआई ट्राई कर ली, तो उसमें आप रुक जाएंगे। पहले एक रेडी कर लीजिए, मतलब बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए आप डेवलपमेंट करते रहेंगे, चेंजेस करते रहेंगे, लेकिन एक फिजिबल तरीके से ना, है ना, एक फिजिबल तरीके से डेवलपमेंट होगी कि भैया अगर एक साल में मुझे ये वेबसाइट को इस लेवल, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम जन्माष्टमी के लिए शायद कल या फिर परसों ऑफ लेंगे, अभी मैं क्लियर नहीं हूं, कल या फिर परसों ऑफ लेंगे। सर मुझे एक चीज पूछना था, 1 सेकंड ले सकता हूँ? बताइए सर। सर मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, उसको मुझे ये पूरा वर्क मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करना है यूट्यूब पे किया, मेरे देखने के लिए कि मैंने क्या किया, तो कैसे कर सकता हूँ मैं? सर आप जूम इंस्टॉल कीजिए। हाँ, जूम तो वैसे भी है आपके पास, हाँ, है ना? हाँ, वहां पे जब आप यहां से साइन आउट हो जाए तो एक न्यू मीटिंग का ऑप्शन दिखता है आपको। हाँ, आप न्यू मीटिंग पे क्लिक कीजिए। आप अगर जूम के एंटरप्राइज कस्टमर नहीं है तो आपकी मीटिंग 45 मिनट्स तक चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। ठीक है? 45 मिनट्स फ्री देता है जूम। और उसके बाद क्या होगा, आप जैसी न्यू मीटिंग करेंगे वो एक मीटिंग आईडी बना देगा आपकी। हाँ, और आपकी मीटिंग चालू हो जाएगी। नीचे देखिएगा जहां पे शेयर का ऑप्शन आता है ना, बाजू में रिकॉर्ड का बटन भी आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और रिकॉर्ड टू योर कंप्यूटर कर लीजिएगा, हो गया काम। और उसके बाद अपनी स्क्रीन को शेयर कर लीजिएगा खुद ही। ओके, तो जो भी आप स्क्रीन पे कर रहे होंगे वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। ओके सर, इजी। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन? सर बिल्कुल है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, गिनते रह जाएंगे, उंगलियां कम पड़ जाएंगी, स्क्रीन रिकॉर्डर है।
खाली एक और स्क्रीन रिकॉर्डर है। स्क्रीन रिकॉर्डर है, ओके। कैम रिकॉर्डर है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, फ्रॉग रिकॉर्डर है, बहुत सारे जितने जानवर हैं सबके नाम पे रिकॉर्डर है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम जल्दी दोबारा मिलेंगे, कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, आई एम नॉट श्योर, बट यस, अगर हम कल नहीं मिल रहे तो हैप्पी जन्माष्टमी, मजेदार Same to you, तरीके sir. से। मे लॉर्ड कृष्णा ब्लेस यू विद ऑल योर थॉट प्रोसेस एंड ब्रिंग यू लॉट ऑफ सक्सेस। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। अगर कल दोबारा मिले तो दोबारा ये मैसेज दे दूंगा। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।